आज हम वाइवा क्वेश्चंस करेंगे जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि प्रैक्टिकल जब होते हैं उसमें वाइवा लिया जाता है और वाइवा से ही इम्प्रेशन बैठता है एक्सटर्नल टीचर पे कि मार्क्स पूरे दिए जाएँ। अगर आपने सब कुछ अच्छा किया और वाइवा में आपने ठीक से नहीं बताया तो टीचर को आपकी क्वालिटी पता नहीं चल पाती है। और वाइवा के क्वेश्चंस जो अगर उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो फिर आप प्रैक्टिकल भी ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे और टीचर को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। कई बार आप कर लेते हो बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो इसलिए वाइवा क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो क्वालिटी पता करनी, जो सॉल्ट दिया गया है उसकी क्वालिटी, उसके अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ऑल द मेथड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स of a compound is included in qualitative analysis। qualitative analysis मतलब एक तरह से हम क्वालिटी का पता लगा रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं, क्योंकि जब हम कैटायन एनायंस निकाल रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी पड़ती है। तो उसके अंदर हम पता लगा रहे हैं कि कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है। इसी एनालिसिस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर एसिडिक रेडिकल्स, व्हाट आर एसिडिक रेडिकल्स एंड व्हाट आर बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स एक्चुअल में क्या है, एसिडिक रेडिकल्स उनको कह रहे हैं जो एसिड से आ रहे हैं। जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट किससे बना होगा, एसिड और बेस के रिएक्शन से। मान लो NaOH है, बेस है, और HCl एसिड है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो NaCl जो है सॉल्ट बन गया और वाटर, ये बेस है और ये एसिड है। तो इस एसिड से क्या आ रहा है, Cl माइनस आ रहा है। इस बेस से क्या आ रहा है, Na प्लस आ रहा है। OH और H तो मिलके वाटर बन गए। तो इससे तो ये बेस से आ रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं बेसिक रेडिकल, या जो रेडिकल पॉजिटिव आयन वाला है उसको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। और जो एसिड से आ रहा है, एसिड से क्या आ रहा है, Cl माइनस। तभी तो Na प्लस और Cl माइनस मिलके सॉल्ट मिल रहा है। और इसी सॉल्ट में हमें पता लगाना है कि कौन एसिड रेडिकल है, कौन एसिडिक रेडिकल है और कौन बेसिक रेडिकल है। जो पॉजिटिव वाला है वो बेसिक रेडिकल है और जो नेगेटिव वाला है उसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। जो एसिड से आ रहा है वो एसिडिक रेडिकल है, जो बेस से आ रहा है वो बेसिक रेडिकल है, या जो पॉजिटिव आयन है जिसको कैटायन कहते हैं उसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं, जो एनायन होता है उसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ फिर आगे लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आयनाइज व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जैसे NaCl को पानी में डाल दो तो Na प्लस और Cl माइनस में क्यों टूट जाता है, ये पूछ रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाई। तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी का ज़्यादा हाई होता है तो वो आयनिक कंपाउंड्स को दूर करता है, डिसोशिएट करता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। तो हम कहेंगे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाई, it will decrease the force of attraction between the positive and negative ions of the inorganic salt। जैसे NaCl है, अब इसके अंदर जब पानी में डालेंगे, एक्वस कह लो या वाटर कह लो, ठीक है, तो क्या होगा, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो कम करता है, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाई। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है, कैटायन और एनायन के बीच में एक तरह से आ जाता है, उनको अलग अलग करने में हेल्प करता है। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, इसलिए इट हेल्प्स इन डिसोशिएटिंग द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, उनको डिसोशिएट करता है। नेम द कलर्ड बेसिक रेडिकल्स। कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स कलर्ड होते हैं, कॉपर आयंस कलर्ड होते हैं, Fe2 प्लस के कलर्ड हैं, Fe3 प्लस के कलर्ड हैं। ये जो हैं कलर्ड आयंस आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वाइवा में भी पूछ लेते हैं। क्रोमियम के आयंस कलर्ड होते हैं सारे, निकल के आयंस कलर्ड हैं, ठीक है, कोबाल्ट है, मैंगनीज़ हैं, ये सब कलर्ड हैं। कोबाल्ट है, मैंगनीज़ आयंस हैं, ये सब कलर्ड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। कॉपर है, आयरन +2 +3, क्रोमियम आयंस, निकल आयंस, कोबाल्ट आयंस, मैंगनीज आयंस,
ये सब कलर्ड है। अब इसकी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, नेम द बेसिक रेडिकल्स विच आर एब्सेंट इफ द सॉल्ट इज वाइट। ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स में वाइट ही सॉल्ट दिए जाते हैं क्योंकि कलर से तुरंत पता चल जाता है ये सॉल्ट है। अब वाइट अगर है सॉल्ट तो इसके मतलब ये वाले तो एब्सेंट हैं, ये कलर्ड वाले जो आयन जिनकी वजह से कलर आता है तो वो तो एब्सेंट है। तो आप पूछ रहे हैं ना, नेम द बेसिक रेडिकल्स विच आर एब्सेंट। तो बेसिक रेडिकल्स एब्सेंट कौन से होंगे? कॉपर आयंस, Fe2+ आयन, Fe3+ आयंस, क्रोमियम आयंस, ठीक है, ये क्रोमियम आयंस, निकल के आयंस एब्सेंट होंगे, मैंगनीज और कोबाल्ट के एब्सेंट होंगे, ठीक है। ये सब कलर्ड आयंस होते हैं। तो अगर सॉल्ट वाइट है तो इसका मतलब ये आयंस तो है ही नहीं, ठीक है। ओके, ये याद रखने पड़ेंगे आपको कि कौन से कलर्ड आयंस, किन की वजह से कलर्ड आयंस होते हैं। और एक ये वाला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ आयरन एंड निकल सॉल्ट्स। आयरन का जो फेरस आयंस जो होते हैं ये लाइट ग्रीन होते हैं। फेरस के सॉल्ट जो होते हैं लाइट ग्रीन होते हैं, और फेरिक के जो होते हैं ब्राउन होते हैं। फेरिक के सॉल्ट जो होता है ब्राउन होता है, ठीक है। और निकल का ब्लूइश ग्रीन होते हैं, निकल के ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, या ग्रीनिश भी कह सकते हैं, पर ब्लूइश ग्रीनिश होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। आयरन Fe2+ है तो उसका लाइट ग्रीन कलर होता है, जैसे फेरस सल्फेट है लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। फेरिक के कोई भी सॉल्ट होते हैं तो ज़्यादातर वो ब्राउनिश होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। और निकल के जो सॉल्ट्स होते हैं ब्लूइश ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। ये हटा देते हैं, फिर और क्वेश्चंस लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको वाइवा क्वेश्चन जितनी कॉन्फिडेंटली आप आंसर करोगे उतना अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर पे, और ये जब भी आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे जब इनके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम होंगे, ठीक है। वाई ए सॉल्ट कंटेनिंग लेड टर्न्स ब्लैक इन कलर व्हेन प्लेस्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन दी लैब। अगर लेड का कोई कंपाउंड है और उसको ज़्यादा देर तक हवा में रखा जाए तो वो ब्लैक हो जाता है। उसका कारण क्या है कि हवा के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जब लेड से रिएक्ट करेगी तो ब्लैक कलर का लेड सल्फाइड बन जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई भी सॉल्ट था, लेड एसीटेट था, मान लो PbCH3CO2 ये है, तो लेड एसीटेट है और हवा के अंदर H2S है, तो ये क्या होगा, लेड जो है सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, PbS बन जाएगा, और ये ब्लैक होता है। लेड सल्फाइड इज़ ब्लैक, इसको कहते हैं लेड सल्फाइड, ठीक है। तो अगर ये लेड का कोई कंपाउंड हमने हवा में रखा तो ब्लैक होने का कारण क्या है कि लेड रिएक्ट्स विद H2S प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म लेड सल्फाइड विच इज़ ब्लैक इन कलर, इसलिए वो कलर येलो ब्लैक कलर का हो जाता है लेड का कंपाउंड, ठीक है। सॉल्ट कंटेनिंग लेड विल टर्न ब्लैक बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, बिकॉज हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एयर विल रिएक्ट विद इट। इन द फ्लेम टेस्ट सोडियम इम्पार्ट्स येलो कलर टू द फ्लेम, मैग्नीशियम डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर। वाई? एक्चुअल में क्या है कि सोडियम जो है, सोडियम का साइज़ बड़ा है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में देख लिया हाइड्रोजन, लिथियम, ये सोडियम है, और सेकंड ग्रुप में बेरिलियम है और मैग्नीशियम है। तो सोडियम का साइज़ बड़ा है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, ऊपर जंप करके जाएंगे, जब लौटेंगे तो वो येलो कलर छोड़ते हैं, एनर्जी छोड़ेंगे तो वो येलो कलर की रेंज में गिरेंगी। पर मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, तो इसको एक तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, इसको एक्साइट करने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए एनर्जी बहुत लगेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी तरह से एक्साइट होकर पर चला भी गया और जब वापस लौटता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी या उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल लाइट के बाहर होती है। हमारी आँखों की एक रेंज है, उसी रेंज में हमें कलर दिखाई देते हैं। उससे कम रेंज के या उससे ज़्यादा रेंज में होंगे, अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी या उससे ज़्यादा होगी तो हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैग्नीशियम, हमको दोनों बातें कहनी है कि एक तो मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई एज इट्स साइज इज स्मॉलर, एंड सेकेंडली इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड when they return to their ground state they will emit radiation which will not fall in the visible range, therefore it will not impart any color। जो हमारी visible range में गिरेगा ही नहीं,
जिसकी फ्रिक्वेंसी विजिबल रेंज में है ही नहीं तो वो हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें 9th क्वेश्चन इसमें लिखा है हमने, राइट द केमिस्ट्री ऑफ फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट की केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में बताना है। एक्चुअली हम लोग बहुत से कंपाउंड्स को या सॉल्ट्स को या कैटायंस को फ्लेम टेस्ट से पहचान लेते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि अगर सोडियम है तो उसका येलो कलर आएगा, ठीक है, और कैल्शियम होगा तो उसमें ब्रिक रेड आएगा। उसको जब हीट करेंगे फ्लेम पे, ब्लू फ्लेम पे, और जब हम उसको सॉल्ट का HCl डाल के उसका पेस्ट बना के और हम प्लेटिनम वायर से उसको ब्लू फ्लेम पे लगा के देखेंगे, सोडियम का सॉल्ट होगा तो येलो कलर देगा, कैल्शियम का होगा तो ब्रिक रेड देगा, स्ट्रोंशियम का होगा तो क्रिम्जन रेड देगा, क्रिम्जन रेड कलर देगा, और बेरियम का अगर सॉल्ट होगा तो ग्रासी ग्रीन कलर देगा, ग्रासी ग्रीन या एप्पल ग्रीन भी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटायंस जो हैं वो फ्लेम टेस्ट से ही पहचान लिए जाते हैं। ख़ास तौर से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में तो हम लोग फ्लेम टेस्ट से ही इनको पहचान लेते हैं। तो कह रहा राइट द केमिस्ट्री ऑफ फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट की केमिस्ट्री क्या है? व्हेन वी हीट द सॉल्ट देन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम गेट एक्साइटेड टू ए हायर लेवल एंड व्हेन दे रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट दे एमिट सर्टेन रेडिएशंस विच फॉल इन द विजुअल रेंज। सोडियम के मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में वो एक्साइट होकर हायर लेवल पे जाएगा, और जब वो लौट के वापस नीचे ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो कुछ एनर्जी छोड़ेगा। वो जो एनर्जी जो छोड़ता है तो वो विजिबल रेंज में है और उसका कलर येलो है, उसकी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ ऐसी है जो येलो कलर दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत से कैटायंस को उनकी फ्लेम टेस्ट से ही पता लगा लेते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। Why do we use concentrated HCl in preparing a paste of the salt for flame test? ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब आप एक क्वेश्चन आंसर कर देते हैं तो उस पर और भी क्वेश्चन टीचर पूछने लगता है। अगर आप सारे आंसर करते हैं तो टीचर को रियलाइज़ हो जाता है कि ये बच्चा काफ़ी समझदार है, इसने काफ़ी मेहनत की, इसको काफ़ी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और अगर आप एक नहीं बता पाते हैं तो वो और जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें भी उसको उम्मीद होता है कि नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये जैसे फ्लेम टेस्ट वाले पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर अगर किसी एक भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सारे आते होंगे, तो एक के बाद एक अगर वो पूछता है तो आपको काफ़ी अच्छा मतलब उसके ऊपर इम्पैक्ट जाता है। और ये आपको कॉम्पिटिशन्स में भी हेल्प करेंगे, थ्योरी में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि है तो बेसिक केमिस्ट्री है। ठीक है, Why do we use concentrated HCl in preparing a paste of the salt for flame test? फ्लेम टेस्ट के लिए चाइना डिश में या ग्लास वॉच पे हम लोग सॉल्ट रखते हैं, उस पर थोड़ा HCl डालते हैं और प्लेटिनम वायर से उसको मिक्स कर लेते हैं, और फिर प्लेटिनम वायर पे लगा होता है उसको फिर ब्लू फ्लेम पे टेस्ट करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि उसमें HCl क्यों डाला? क्योंकि HCl इसलिए डालते हैं कि जो क्लोराइड्स बनेंगे सॉल्ट के, जो कैटायन या एनायन जो है, जो क्लोराइड्स बनेंगे दे आर वोलेटाइल, बिकॉज द सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स आर वोलेटाइल इन नेचर, देयरफॉर दे विल ईजिली गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी ईजिली एक्साइटेड एंड दे विल ईजिली गिव द कलर टू द फ्लेम। ठीक है, बिकॉज द सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स आर वोलेटाइल इन नेचर देयरफॉर दे विल ईजिली इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, इसलिए हम उसको HCl मिलाते हैं। वाई कांट वी यूज़ ग्लास रॉड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे ग्लास रॉड से ही ग्लास रॉड पे सॉल्ट लगा के टेस्ट करने लगते हैं। एक्चुअल में ग्लास रॉड से इसलिए नहीं करते हैं कि ग्लास रॉड जो है सोडियम सिलिकेट का बना हुआ है, और जब इसको आप लाएंगे फ्लेम पे तो ये अपना कलर देने लगेगा, गोल्डन येलो कलर अपना देने लगता है। तो अब अगर उसके अंदर सोडियम होगा तो पता नहीं चलेगा, और नहीं भी है तो आपको लगेगा है, क्योंकि गोल्डन येलो कलर दे रही है। तो आपको क्या कहना है? We don't use glass rod because sodium silicate present in it on heating in the flame will give its own golden yellow color. That's why it cannot be used. प्लेटिनम वायर लेंगे, प्लेटिनम वायर कोई कलर देगा ही नहीं, क्योंकि प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना बहुत मुश्किल है, वो फ्लेम से होगा ही नहीं, क्योंकि प्लेटिनम का जो इनर्ट है, प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट इजिली एंड प्लेटिनम इज वेरी लेस रिएक्टिव, देयरफॉर its electrons will not get excited easily even in the flame, therefore it will not give any color. ठीक है, सॉल्ट ही जो लगा वही कलर देगा, बट ग्लास रॉड के केस में वो गोल्डन येलो कलर अपना देने लगेगा, क्योंकि वो सोडियम सिलिकेट का बना हुआ है। इसलिए ग्लास रॉड पे तो कभी
फ्लेम टेस्ट करना भी नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वाई इज़ प्लेटिनम मेटल प्रेफर्ड टू अदर मेटल्स फॉर फ्लेम टेस्ट? प्लेटिनम मेटल को इसलिए हम प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है और फ्लेम के ऊपर जब हीट करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे ही नहीं इजीली से, और एक्साइट होंगे तो बहुत एनर्जी चाहिए, तो इजीली तो एक्साइट ही नहीं होंगे। जो सॉल्ट उस पर लगा है वो एक्साइट होके अपना कलर दे देगा। तो आपको दो कारण है प्लेटिनम वायर का यूज़ करने का, एक तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्साइट नहीं होंगे, इट विल नॉट गिव इट्स अ कलर, ओनली दी सॉल्ट विल गिव इट्स कलर, एंड ऑल्सो प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विद HCl. Platinum is very less reactive, it will not react with acids easily, therefore it will not be corroded and that wire can be used again and again. इसलिए हम प्लेटिनम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डू बेरियम सॉल्ट्स नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम इमीडिएटली? एक्चुअली बेरियम का क्लोराइड जो बनता है ना BaCl2 HCl के साथ रिएक्ट करके, बेरियम क्लोराइड्स आर लेस वॉलेटाइल। अब जब लेस वॉलेटाइल है तो थोड़ा ज़्यादा देर तक हीट करोगे तब वो कलर इम्पार्ट करते हैं, तब वो एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अब हायर लेवल को जाते हैं, और जब वो लौटेंगे तो कलर इम्पार्ट करेंगे। तो इसमें आपको कहना है कि बेरियम के सॉल्ट्स को देर क्यों लग रही है, बिकॉज बेरियम क्लोराइड्स आर लेस वॉलेटाइल, देयरफॉर इट विल टेक मोर टाइम एंड देन इट विल गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड, दे विल गो टू हायर लेवल एंड व्हेन दे विल रिटर्न टू द लोअर लेवल एंड देन दे विल गिव द कलर। और बेरियम का जो आएगा कलर ग्रासी ग्रीन कलर आता है। ठीक है, हटाते हैं इनको, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग 14th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ नेस्लर्स रिएजेंट एंड वेयर इज़ इट यूज्ड? नेस्लर्स रिएजेंट क्या है? नेस्लर्स रिएजेंट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, और इसका फॉर्मूला है K2HgI4। मर्क्यूरिक आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन को हम कहते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। ये नेस्लर्स रिएजेंट है K2HgI4, दिस इज़ नोन एज नेस्लर्स रिएजेंट। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? अमोनिया को टेस्ट, कोई अमोनियम सॉल्ट होता है उसमें से जब अमोनिया निकल रहा होता है तो व्हेन अमोनिया गैस इज पास थ्रू नेस्लर्स रिएजेंट देन द सॉल्यूशन टर्न्स रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन हो जाता है जब नेस्लर्स रिएजेंट में से अमोनिया को पास करेंगे। नेस्लर्स रिएजेंट इज a solution of mercuric iodide and potassium iodide and its formula is K2HgI4, and when it is used to detect the presence of ammonium ion in a salt, तो जब अमोनियम आयन के अंदर हम NaOH डालते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है, और अमोनिया गैस को, अमोनिया की अपनी अमोनिकल स्मेल है, उसको जब हम पास करते हैं नेस्लर्स रिएजेंट में तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि अमोनिया प्रेजेंट है। वैसे अमोनिया को प्रेजेंट चेक करने के लिए HCl का जब लॉर्ड लाते हैं तो डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड अपॉन, वो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है, और जब हम इसमें से पास कर देंगे नेस्लर्स रिएजेंट में से और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो पक्का हो गया कि दैट इज़ अमोनिया एंड गैस इज़ अमोनिया एंड द सॉल्ट इज़ अमोनियम। फिर कह रहा है नेम द एसिड रेडिकल्स डिटेक्टेड बाय डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के अंदर जब हम डाइल्यूट H2SO4 वाले रेडिकल से हम जब टेस्ट करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जब डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो कार्बोनेट है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है तो सल्फाइट है, NO2 गैस निकलती है तो नाइट्राइट है। ठीक है, इस तरह से हमें आइडिया लग जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से एसिड रेडिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टेस्ट हो जाते हैं? कार्बोनेट का हो जाता है, एक तो कार्बोनेट रेडिकल में इसका पता लग जाता है, एक सल्फाइड का है, S2 माइनस भी लिख सकते हो, S-2 ऐसे भी लिख सकते हो, सल्फाइड है, एक सल्फाइट है, ठीक है, और एक नाइट्राइट है। इन तीनों को हम चेक कर पाते हैं बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर डाइल्यूट में कोई ये गैसेज नहीं निकली तो इसका मतलब ये एब्सेंट है, तो फिर कार्बोनेट एब्सेंट है, सल्फाइड एब्सेंट है, सल्फाइट एब्सेंट है, नाइट्राइट एब्सेंट है। फिर हम सॉल्ट फिर से लेते हैं और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसको डिटेक्ट करता है? क्लोराइड को, ब्रोमाइड को, आयोडाइड को, नाइट्रेट को और एसीटेट को। तो ये याद रखना पड़ेगा। अगर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला कोई गैस नहीं निकली तो मतलब है कि ये चारों के ग्रुप जो है कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट और नाइट्राइट, ये एब्सेंट है, ये नाइट्राइट है, ठीक है, ये सल्फाइट है, ये सल्फाइड है और ये कार्बोनेट है। तो ये तो एब्सेंट हैं। अगर
अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और नहीं निकले, और अगर ये इनमें से कोई गैस निकलती है तो पता चल जाएगा। तो इनका डिटेक्ट करने के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प करता है। और अगर डाइल्यूट में नहीं कुछ निकला तो ये एब्सेंट हो गए, फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसको टेस्ट करने के लिए है? क्लोराइड के लिए है, ब्रोमाइड के लिए है, आयोडाइड के लिए है, नाइट्रेट के लिए है, एसीटेट के लिए है। ठीक है, इसके केस में HCl निकलती है, इसके केस में HBr, इसके अंदर HI, इसमें NO2 गैस निकलेगी, रेडिश ब्राउनिश गैस निकलेगी, और इसके अंदर एसिटिक एसिड की स्मेल आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको 16 वाइवा के क्वेश्चंस इसमें कराएं, नेक्स्ट मैं दूसरी वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे काफ़ी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ये आपको वाइवा में भी हेल्प करेंगे और आपको कॉम्पिटिशन्स में भी हेल्प करेंगे, और आपके जो P ब्लॉक है उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं P ब्लॉक, D ब्लॉक के, उनमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे उतना अच्छा है। तो इस वीडियो को मेरी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय SK अग्रवाल उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।